दुनिया का ऐसा ड्रिंक जिसे हर सेकंड में हजारों लोग पीते हैं। पर क्या आपको पता है इस ड्रिंक की शुरुआत एक दर्द की दवाई के तौर पर हुई थी। क्या आप जानते हैं कि कोको कोला में कभी एक ऐसा इंग्रेडिएंट डाला जाता था जो आज इल्लीगल है, और कैसे ये ड्रिंक सिर्फ एक फार्मेसी काउंटर से निकलकर 200 से ज्यादा देशों में फैल गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कोको कोला की वो अनसुनी कहानी जो आपको हैरान कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल था 1886। अमेरिका जॉर्जिया राज्य के अटलांटा शहर में एक फार्मासिस्ट थे, डॉक्टर जॉन पेम्बर्टन। डॉक्टर पेम्बर्टन एक नया टॉपिक बनाना चाहते थे जो सिर दर्द, थकान और चिंता जैसी समस्याओं से राहत दे सके। उन्होंने कोका प्लांट की पत्तियों और कोला नट से एक सिरप तैयार किया। पहले इसे एक फार्मेसी में सिरप के रूप में बेचा जाता था और लोग इसे पानी या सोडा में मिलाकर पीते थे। शुरू में इसे पेम्बर्टन का फ्रेंच वाइन कोका कहा जाता था, लेकिन जब अमेरिका में शराब बैन होने लगा तब पेम्बर्टन ने इसमें से अल्कोहल हटा दिया और उसे सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में बेचना शुरू किया। इसी ड्रिंक को नाम दिया गया कोका कोला। अब सवाल आता है, कोका कोला नाम किसने रखा? डॉक्टर पेम्बर्टन के अकाउंटेंट फ्रैंक रॉबिन्सन ने इस ड्रिंक का नाम कोका कोला रखा क्योंकि इसमें कोका प्लांट और कोका नट्स इस्तेमाल होते थे। फ्रैंक ने कोका कोला का वो आइकॉनिक लोगो भी डिज़ाइन किया जो आज हम लगभग वैसा ही देखते हैं। आप सोच सकते हैं 1886 में बना लोगो आज भी दुनिया का सबसे पहचाना जाने वाला लोगो में से एक है। कोका कोला में एक ऐसा समय भी था जब इसमें असली कोका प्लांट की पत्तियां मिलाई जाती थी। कोका प्लांट वही है जिसे कोकीन बनाई जाती है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। शुरू में कोका कोला में थोड़ी मात्रा में कोकीन भी मिला होता था, लेकिन 1929 के बाद कंपनी ने इसे पूरी तरह हटा दिया और एक नया प्रोसेस शुरू किया जिसमें कोका पत्तियों का फ्लेवर रखा गया, लेकिन कोकीन हटा दी गई। 1888 में डॉक्टर पेम्बर्टन का निधन हो गया। उसके बाद उनके बिजनेस पार्टनर एसा कैंडलर ने कोका कोला का बिजनेस अपने हाथ में लिया और इसे धीरे धीरे पूरे अमेरिका में फैलाना शुरू किया। 1900 के दशक में कोका कोला की मार्केटिंग स्ट्रेटजी सबसे अलग थी। हर जगह बड़े बड़े बिलबोर्ड्स, फ्री कूपन्स, ब्रांडेड कैलेंडर्स और थर्मामीटर तक पर कोका कोला का नाम छपने लगा। लोगों को फ्री सैंपल्स देकर टेस्ट कराया जाता था और देखते ही देखते कोका कोला एक लग्जरी ड्रिंक से मास ड्रिंक बन गई। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जाने तो 1931 में कोका कोला ने सेंटा क्लॉज को अपनी विंटर कैंपेन में यूज किया। सेंटा क्लॉज को लाल और सफेद कपड़ों में दिखाया गया ताकि कोका कोला के कलर से मैच हो सके। आज भी हम जो सेंटा की इमेज देखते हैं वो लार्जली कोका कोला के एड से इंस्पायर है। मतलब कोका कोला ने क्रिसमस की मॉडर्न इमेज बना दी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोका कोला का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? जी हाँ, पेप्सी। 1930 से ही कोका कोला और पेप्सी के बीच कंपटीशन शुरू हो गया था। पेप्सी ने कम दाम में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी देना शुरू किया, जिससे कोका कोला को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ी। 1985 में कोका कोला ने न्यू कोक नाम से एक नया फार्मूला लॉन्च किया, लेकिन लोगों को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। लोगों के गुस्से के बाद कंपनी ने फिर से पुराना फार्मूला वापस लाया, जिसे कोका कोला क्लासिक कहा गया। इतनी फेम के साथ कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हुई है। कई देशों में कोका कोला पर पानी की बर्बादी और हेल्थ इफेक्ट्स को लेकर आरोप भी लगे। कुछ जगह इसे टॉक्सिक ड्रिंक कहा गया, लेकिन इन सब के बावजूद कोका कोला आज दुनिया के एक सबसे ज्यादा बिकने वाला सॉफ्ट ड्रिंक में नंबर 1 है। आज कोका कोला करीब 200 देशों में बिकती है। हर दिन 1.9 बिलियन सर्विंग्स कोका कोला और उसकी दूसरी बेवरेजेस बेची जाती है। कंपनी के पास स्प्राइट, फैंटा, माजा और कई दूसरी ब्रांड्स भी है। कोका कोला सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक नहीं बल्कि एक इमोशन, एक कल्चर और एक ब्रांड लीगेसी बन चुकी है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आप जानते थे कि कोका कोला कभी एक दवाई के रूप में भी बेची जाती थी? और क्या आप जानते थे कि इसमें कोकीन भी यूज होता था? नीचे कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप ऐसे ही मज़ेदार और रहस्यमयी ब्रांड स्टोरीज देखना चाहते हैं तो फैक्ट इन्फो नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।